आगे नहीं। जिसको ये बात समझ में आ गई वो कभी कहीं नहीं फंसता है, नहीं तो ऐसे उलझ जाते हैं, हम तुम्हें कैसे बताएं। हम ये बताना चाहते हैं कि यदि मेड़ के अंदर रहे तो समुद्र का अवगाहन नहीं कर पाओगे। हम जिन महापुरुषों के प्रेरणा भाव से आगे बढ़ते हुए आए, उनकी यही प्रेरणा रही, कभी किसी मेड़ में मत बंधना। तो कभी किसी मेड़ में नहीं बंधे। यहां पूजन होता है पूरे विश्व के महात्माओं का, और सबका होगा। जो बचे हैं ना, जहां जहां तक प्रेरणा होगी सबका होगा। हर संप्रदाय, हर धर्म, हर सब हमारे इष्ट के हैं। जड़ चैतन्य सब इष्टमय है। हमको किसी का इस बात का सपोर्ट की जरूरत नहीं कि ऐसा करोगे तो तुम हमारे नहीं, हम तुम्हारे बने नहीं, कभी नहीं आए थे। और बड़ी कृपा रहे कि बचपन से निकले, बहुत ही वैसे स्वभाव रहा है, जंगली, कुछ नहीं, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। बचपन से जिस स्वभाव से निकले और जिस भाव से निकले, जो समेटता चला रहा, उसी के लिए जीवन है, किसी मेड़ के लिए नहीं। किसी मेड़ के लिए जीवन नहीं है। कभी किसी तालाब को अपना ध्येय नहीं माना, समुद्र को माना है। समुद्र से ही आकर्षण होकर बरसता तालाबों का पोषण होता है। समुद्र है श्री भगवान, वही है सब रूपों में। अब इस खोपड़ी में और कुछ समझाने की किसी की ताकत नहीं कि और समझ में आए। वही है, हम मानते हैं, हम उनको नहीं देख पाते, लेकिन शास्त्र कहता वही है, बस दूसरा कोई नहीं। दूसरो न कोई पक्का। भगवत रसिक जी कह रहे, चराचर सारे जगत को जो अपना मानता है वही सिद्ध संत है, वही भगवान का प्रियजन है। कुछ और समझ में आने वाली बात नहीं। कौन हमारा नहीं। अब हमारे आचार्य की आज्ञा, ये क्रूरापि पापिनो, जो क्रूर है, पापी हैं, जो सताम संभाष्य, जो महापुरुषों से भाषण करने योग्य भी नहीं है, वो स्वराध्य बुद्धिर मम, मेरे राधा वल्लभ लाल है। बात बन गई। जो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन वेद कहता है, वही आचार्य चरण कहते हैं, बस मुझे आचार्य की बात माननी, फिर पीछे नहीं, सीधे आचार्य की बात माननी। विश्वंभर सब जग आभास, जस बरनो हरिवंश विलास। हमारा हरिवंश विलास कैसा है? विश्वंभर सब जग आभास। ये बहुत कृपा हुई, बहुत कृपा हुई, जो मेड़ में नहीं बांधा। व्यास नंदन जगत आधार, जग मगत जग जस सब जग बंदनी, जग भय विहंडन, जग शोभा, जग संपदा, जग जीवन, सब जग मंडन, जग मंगल, जग उद्धरण, जग निधि, जगत प्रशंस, चरण शरण सेवक सदा सु, जय जय श्री हरिवंश। ये है स्वरूप। बोलो, ये है स्वरूप। मेड़, दीवाले, लड़ाई झगड़ा, निंदा स्तुति कहां इसमें? नहीं मानना, नहीं मानना। किसी वाद विवाद को नहीं मानना, किसी मेड़ को नहीं मानना। बाढ़ आने दो, सब बह जाएगा, एक ही रहेगा, केवल एक। बाढ़ आने दो, अंदर की बाढ़ आने दो, केवल एक रहेगा, जमुना ही जमुना। जिधर देखो जमुना ही जमुना। बाढ़ आने दो, प्रेम की बाढ़ आने दो। जीव सरिता सावन जलुमगत सन्मुख सिंध सिधारे, जीव नादे मन दिए कुरंगन प्रगट पारधी मारे। ये हमारे आचार्य की वाणी। प्रीति न काहू की कान विचारे, सर्वत्र सम अवस्था में एक परमात्मा विराजमान। किंतु ये मैं मेरी का पोषण करने वाले इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं। बहुत विचित्र खेल है, बहुत विचित्र खेल। नहीं समझाया जा सकता किसी को, अपने समझने के लिए केवल है परमार्थ। जो सांसारिक व्यवहार, जागतिक प्रेम, इससे अलग होकर भागवतिक भाव से संपूर्ण चराचर जगत को श्यामा श्याम का रूप देखकर उनके नाम रूप गुणगान में मगन है, वही रसमय क्षेत्र में प्रवेश पाते हैं, लाडली लाल को दुलार कर पाते हैं। जब भक्तों के जीवन सी युगल सरकार की रसमयी भक्ति में प्रवेश पाते हैं तो तीनों गुणों का स्पर्श खत्म हो जाता है, त्रिगुणातीत स्थिति। वही श्री श्यामा श्याम के प्रेम रस को पाते हैं, जहां ना कुछ अच्छा है ना बुरा है, और जैसा श्यामा श्याम सहाते हैं वो सब सहते जाते हैं। प्यार तो तब होता है जब
फुटपाथ पे पड़ा और कोई उठाने वाला ना हो, उसे प्यार कहते हैं। उठा के ऊपर रख दिया, सब प्यार करे, उसे प्यार थोड़ी कहते हैं। श्याम सुंदर जो सहावे सहे, और श्यामा श्याम के गुण गावे, और किसी को अपना ना माने, सबको श्यामा श्याम में माने। बस हम इसलिए कहते प्यार केवल प्रभु से नहीं तो धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और प्रभु का प्यार श्री गुरु चरणों के, उनके शब्द से प्रकाशित होता है। वो जो मिला मंत्र, बस उसी में अपनी चित्त वृत्ति लगा दो। बाहरी व्यवहार तो सिर्फ स्वार्थ का व्यवहार होता है, स्वार्थ नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। संसार का सच्ची बात मान लीजिए, अगर आपको हमारी बात कान तक पहुंच रही हो, हृदय तक पहुंच रही हो, तुम बहुत धोखे में हो जो लग रहा है कि तुम्हें कोई प्यार करता है। जो पहले प्यार करते थे वो आज भी प्यार करते हैं, वो कल भी करते रहेंगे। उनका नाम है श्यामा श्याम, उनका नाम है केवल श्यामा श्याम। जब कोई नहीं मिला था तब भी वो थे। ध्यान देना, हम इसीलिए जब घर से निकाला था तो कौन था? श्यामा श्याम प्रभु। कदम बढ़ाए थे तो कौन था साथ? प्रभु। जब गुरु से मिलाया तो कौन था? प्रभु। जब गुरु ने उपदेश किया तो कौन थे? प्रभु। वहां से हटा के काशी की यात्रा कराई? प्रभु। काशी में कौन था? प्रभु। काशी से वृंदावन कौन लाया? प्रभु। वृंदावन में हाथ कौन पकड़ा? प्रभु। अब कौन चला रहा? प्रभु। जाना कहां है? प्रभु के पास। ये इनके सिवा और कोई नहीं है। कौन? प्रभु ही प्रभु। प्रभु से अलग कुछ दिखाई दे तो बस फिर नहीं मानना, फिर मैं मेरी का संबंध नहीं रखना। बस इसी बात से हटना है, इसी बात को काटना है कि कुछ मेरे पास है, इसको देखकर अगर दुलार किया जाता है तो मैं उसे प्यार नहीं मानता। जो मेरे को प्यार करता है वो केवल सदगुरु और इष्ट है, बस। अरे वो ढलान वाली जमीन, उसका क्या हुआ ब्रिजेश? नक्शा बनवाया था जी। उसके तो सदगुरु और इष्ट, बस, इसके अलावा नहीं। वो सदगुरु तत्व, गुरुदेव ने जो नाम दिया, मंत्र दिया, बस उसी को पकड़ लो। व्यवहार को मत पकड़ना। व्यवहार में फिर मैं मेरी तय तेरी का प्रवेश हो जाएगा। दूसरों को परमार्थ उपदेश करने का अधिकार उसी का है जो स्वयं परमार्थ का पथिक है। जो बोले वही आचरण में होना चाहिए, वही मन में होना चाहिए। वचन मन आचरण एक होने चाहिए, तभी उपदेश सार्थक माना जाता है। जो स्वयं परमार्थ की बातें करता है और विषय भोगों में रति है, रुपया में रति है, मान प्रतिष्ठा में रति, भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं चाहे कोई भी हो, इनसे हमारी भगवत सहायता होने वाली। हमने नहीं कह रहे, भगवत रसिक जी बोल रहे हैं। उनमें पहले बोला है कि जो उपदेश कर रहे हैं और अपने आचरणों को उसी के अनुसार चला रहे हैं, उपदेश के अनुसार, वो जगत पावन करने वाले हैं। चाहे पंडित हो, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे गोसाई हो, चाहे परमहंस हो। सतरत सतरत सा लोकांतार्यति। ए भाई, उपदेश के अनुसार चलो, भगवत उपदेश के। हमारे संत जन, हमारे महंत जन, हमारे पूज्य